कि जो लोग उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जो सारा दिन उनके, एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि तलवे चाटते हैं बहुत से लोग, ठीक बात है, ठीक है, उन लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए जी। क्योंकि अगर उन्हीं के भरोसे राज आता तो 2024 में आ जाता। ये है बहुत बड़ी बात, ये है बहुत बड़ी बात। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा का ऐसा सिस्टम बन गया था कि हर हल्के में 10, 20, 30, 50 लोगों को जानने लगे। बिल्कुल ठीक बात है। जिनके किसी के चाय में, किसी के सुख दुख में आना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही बात है। और ये बन गया भाई, अगर यू दीपेंद्र बन गया, वो जैसे जो उसके जो चेले चपाटे घूमते हैं ना, उन्होंने इस तरह का माहौल बना दिया, मारा तो राज आओगा, राज आने देख लेंगे। बहुत जगह इस तरह की बातें आई, डर बिठाना शुरू कर दिया, भाई राज आओगा उसके बाद मौज लेंगे, ठीक है। तो लोगों के दिमाग में एक आया भाई, अगर हुड्डा बन गया तो फिर तो इसी की चाल लगी, बाकी कहां क्या करेंगे। ठीक बात है। एक विधानसभा क्षेत्र में 2 नेता बड़े टिकट के प्रबल दावेदार। अच्छा। एक का परिवार का बहुत बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड और उसकी टिकट काट के और एक नौसिखिया को टिकट दे दी जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। तो जिस शख्स की टिकट कटी उसने मुझे बताया फोन करके, वो बोला भाई जिसको टिकट मिली वो आदमी मेरे घर आया और उसने ये कहा भाई सरकार तो आएगी, मैं तो मंत्री भी बनूंगा, लेकिन मैं तेरे लिए इतना कर दूंगा, यहाँ जो अधिकारी होंगे ना, कर्मचारी छोटे मोटे, उनको ये कहूंगा भाई ये भाई कोई फोन करे तो इसका फोन सुन लेना। क्या बात है। मतलब आप उन लोगों की ये सोच देखो, और वो चुनाव हार गया, फिर चुनाव आओ बना दिया और कॉन्फिडेंस। अगर राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, हरियाणा में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की हार हुई, उसके बाद से जनता और कांग्रेस पार्टी के नेताओं में इस बात को लेकर संशय बना हुआ है कि पार्टी को कौन सा नेता उभार सकता है। और जब जिक्र चलता है उभारने वाले नेताओं का, तो उसमें एक नेता का नाम आगे आता है और वह कांग्रेस पार्टी के सबसे मेहनती नेताओं में से एक हम कह सकते हैं हरियाणा प्रदेश के तौर पर, और वह नेता है दीपेंद्र सिंह हुड्डा। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा अगर इस रेल के इंजन बन जाते हैं, इन डब्बों के इंजन बन जाते हैं, तो वो पार्टी को कहां तक खींच पाते हैं और आगे कहां तक लेकर जा सकते हैं, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। और दूसरी बात, अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे आना है और बहुत बड़ा नेता बनना है, और सबसे बड़ी बात यह कि जननायक बनना है, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जहां तक देखा जाए, आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो राजनीतिक करियर है या जो राजनीतिक मुकाम है, वो उस जगह पर खड़ा है, वह 2 राह पर खड़े हैं, वहां से 2 राहें फटते हैं, एक जननायक का और एक पर्टिकुलर किसी कास्ट का नेता बनने का। तो यहां से वह कौन सी राह पकड़े और किस प्रकार से जनता के दिलों में जगह बनाए, उन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, देखा जाए तो जी आपने और हमने अच्छे से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कवर किया, अनेक मौकों पर कवर किया है। कहीं न कहीं उनमें एक चीज साफ झलकती है कि वह जननायक बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वह जननायक वाली राह पकड़े तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार से वो जनता के दिलों में उतरे। देखो, सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात जो उनको करनी चाहिए जी, वो ये है कि 2024 की जो हार है विधानसभा के चुनाव, बिल्कुल, उसमें हरियाणा प्रदेश का एक बहुत बड़ा तबका जी, जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को दिल से चाह रहा था, जी, जो उनको नेता मान रहा था, जी, उसके दिमाग में ये चीज है कि गलत टिकट वितरण होने की वजह से, यस, कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो आपसी फूट थी वो बिल्कुल उजागर हो जाने की वजह से जी, हमारा राज नहीं आ पाया। सबसे पहली चीज तो उनको अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, अपने साथियों को ये मोटिवेट उनको करना चाहिए कि कोई बात नहीं, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, तो अगर हार गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रद्युमन भाई, 2 पहलवान कुश्ती करेंगे तो एक ही जीतेगा। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है
कि कोई पहलवान लगातार पटखनी दे रहा हो, बिल्कुल सही बात, लगातार, बिल्कुल, और आखिर ऐसी 1 सेकंड की ऐसी हाँ, मूवमेंट हो जाए यस, सही कि बात, वो उसको चित कर दे दूसरा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है और प्रद्युम्न भाई एक बात और भी है, जी। अगर दो पहलवान कुश्ती कर रहे हैं और उसमें से एक पहलवान हार गया, जो आप कह रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पहलवान नहीं, पहलवान तो वो है ना, पहलवान भी है, वो कुश्ती लड़ना क्या छोड़ देगा? नहीं छोड़ देगा। देखो दो बातें हैं, जी, या तो ये हो भाई दीपेंद्र हुड्डा जो विदेश से आए थे वो यहाँ से अपनी राजनीति छोड़ करके जी, और विदेश चले जाएंगे, ठीक बात वो तो अब कोई संभव है नहीं। बिल्कुल, अब तो करनी तो उनको राजनीति है, राजनीति ही है, और राजनीति करनी है तो लोगों के बीच में भी रहना पड़ेगा। ठीक बात है, राजनीति में कामयाब होना है तो लोगों की नाराजगी भी सहनी पड़ेगी, बिल्कुल लोग मुंह सही, पे भी कहेंगे। आज तो वो जमाना आ गया। अब देखो एक गजब बात, जी, अब 4.5 साल पड़े हैं चुनाव में, ठीक बात है, लोगों को क्या काम है दीपेंद्र हुड्डा से? कोई काम नहीं है, आम जनता को क्या काम है? कोई काम नहीं है, कांग्रेस में भी ये हालात है कि जो कांग्रेस के नेता है ना, जो दीपेंद्र के भी बिल्कुल खास हो चाहे, उनको भी आज दीपेंद्र से क्या काम है? ठीक बात है, और आज तो वो हालात और परिस्थितियां हैं कि अफसर भी हो सकता है अगर ये कोई काम कहें तो वो भी ना करें, ठीक बात क्योंकि है, आज कोई दबाव थोड़ी अफसरों बिल्कुल पर सही बात, सत्ता में अभी तो नहीं हो, बहुत लंबा समय है। बिल्कुल और सही, 4.5 साल बाद भी इस चीज की क्या गारंटी है कि इनका राज आएगा? ठीक बात है, ये भी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल, तो इसलिए अब पहल कौन करे? पहल जी, खुद दीपेंद्र हुड्डा को करनी चाहिए, ठीक बात है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिस तरह से उम्र लगातार बढ़ रही है, ठीक बात है, और चूंकि कितने एक दिन आदमी संघर्ष करेगा, ठीक बात है, अब तो मेन स्ट्रीम में दीपेंद्र हुड्डा है, सही बात है, और नेचुरल बात यह है कि उनको, एक तो मैं जो समझ पा रहा हूं, वो इतनी शराफत भी कई बार राजनीति में कामयाब नहीं होती। अगर आप इतना मीठा हो तो लोग आपको निगल जाएंगे, ज्यादा मीठा भी कई बार खतरनाक हो जाता खुद के लिए। नेताओं का तो इतना सिस्टम होता है, वो अगर किसी की तरफ यूं आंख भी कर देना तो भी अगले समझ जाते हैं, और पास वाले 50 लोग और समझ जाते हैं, ठीक बात, ब्याज नेताजी का क्या मूड है। जबकि दीपेंद्र हुड्डा का तो ये है कि उनको कोई कुछ भी कह देता है, कोई कुछ। उनके साथ एक सबसे बड़ी समस्या मैं बताऊं क्या है, जो लोग मुझे भी बता रहे हैं, फोन कर करके बता रहे हैं, जी जी, कि वो बोला कान के कच्चे हैं। अच्छा, लोग उनको जो है कोई कुछ सिखा जाता है, कोई कुछ सिखा जाता है, भाई क्यों सीखो? ठीक बात है, ठीक है ना, अब अपने विवेक से सिखाने वाले तो मिलेंगे, बल्कि उनको तो ये कहना चाहिए, कोई किसी के बारे में सिखाए ना तो उसको थोड़ी डांट और मारे, अबे चल तू तेरा काम कर, ठीक बात, मैंने पता है, बिल्कुल मुझे देखना, यस। और जब तक वो ये चीजें नहीं कहेंगे तब तक देखो एक थोड़ा सा आदमी का लेवल और एक कद, क्योंकि आज वो केवल एक सांसद नहीं है, आज लोगों को उनमें हरियाणा के भविष्य की एक उम्मीद नजर आ रही है। बहुत सही जो बात लोग है। उनके कट्टर विरोधी हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा का भविष्य खत्म नहीं हुआ है, ठीक बात है, क्या पता कब बोर्ड जाए। ठीक बात है, जो रणबीर सिंह हुड्डा जो इनके दादाजी थे, वो किसी समय मुख्यमंत्री की रेस में थे, नहीं बन पाए, ठीक बात है, उसके वर्षों बाद, कई दशक बीत जाने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लॉटरी लगी, ठीक बात है, और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब लगातार 3 योजनाओं से नहीं जीत पा रहे। सही बात है, नहीं जीत पा रहे, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही, अगली पीढ़ी में हो सकता है दीपेंद्र हुड्डा की लॉटरी लग जाए, तो उसके लिए उनको कुछ एक चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहली और सबसे अहम जो चीज है वो ये है कि जो लोग उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जो सारा दिन उनके, एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि तलवे चाटते हैं बहुत से लोग, ठीक बात है, ठीक है, उन लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए जी, क्योंकि अगर उन्हीं के भरोसे राज आता तो 2024 में आ जाता। ये है बहुत बड़ी बात, ये है बहुत बड़ी बात। मेरे को बहुत लोग ऐसे मिलते हैं उनकी कोठी पर, जिनको कोई काम नहीं हो, सारा दिन वहीं बैठे रहते हैं, और प्रद्युम्न भाई, कहीं कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी यह सोचना चाहिए, भाई ये लोग इतने निठल्ले हैं कि सारा दिन बैठे रहते हैं, वो पार्टी के लिए क्या करेंगे? पार्टी के लिए वो क्या करेंगे? अब मैं आपको एक बड़ी गजब बात बताता हूँ। अब तो चलो ये चुनाव के बाद वो थोड़ा सा और उनका कम हुआ है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन उससे पहले हिसार के अगर कार्यक्रम होते ना, या सिरसा के कार्यक्रम होते, फतेहाबाद के कार्यक्रम होते, हिसार के नेता पहले तो हिसार कैंट पे खड़े हुआ करते, ठीक बात है, फिर वो हांसी जाना शुरू कर दिया, जी जी, फिर वो डाणा
तक जाना शुरू कर दिया, जी फिर मुंडाल शुरू कर दिया, जी फिर बहनी महाराजपुर तक पहुंच गए, और ये पहुंचते पहुंचते वो फिर हाँ मैम से फिर रोहतक बाईपास, जी वहां से फिर शापड़ा बाईपास, जी और कई तो ऐसे हैं कि वो जहां दिल्ली से एंट्री करते हैं ना बहादुरगढ़ की तरफ, उस बहादुरगढ़ बाईपास पे पहुंच जाते हैं। अब सोचिए अरे मतलब किस प्रकार की राजनीति है। भले मानसो, वो दीपेंद्र हुड्डा तो लोगों से मिलने के लिए दिल्ली से रिसार आ रहा है, इशारा आ रहा है, और तुम उसको मुंह दिखाने के लिए वापस दिल्ली जा रहे हो। और एक और तो प्रदुमन, कितनी ताज्जुब की बात, और उससे भी ताज्जुब की बात नहीं इसमें एक जी। बात और देखिए आप, है जो लोग यहां से वहां तक जाते हैं बहादुरगढ़, उससे पार्टी को क्या लाभ होता है प्रदुमन कुछ भाई? भी नहीं होता, पार्टी को लाभ छोड़ लाभ दो, बताओ क्या होता है? उनको खुद को ये नुकसान होता है कि तेल बड़े बिना काम, बेकम का वो नमस्ते धोनी है, और देश का नुकसान, देश का तेल बढ़ो बेकम। अच्छा एक चीज और मैं बहुत दावे के साथ एक बात कहता हूँ, वो जो लोग इस तरह के जाते हैं ना, उनसे अगर यूं पूछ भी लेना दीपेंद्र हुड्डा, भाई ये राज कैसे आ सकता, भाई तेरे पास कोई विजन है क्या, उन्हें कहेगा ही नहीं मेरा, केवल और केवल हाजिरी मारने तक से, ठीक ठीक बात, केवल और केवल इसलिए भाई दीपेंद्र ने मेरा हाथ पकड़ लिया, भाई दीपेंद्र ने जो है राम रमी ले ली। सही बात है, अरे वो राम रमी में रह जाओगे, 3 योजना तो होगी, ठीक बात है, ये राम रमी के चक्कर में अगली और चली जाएगी। और प्रदुमन भाई एक बात और बताओ ना जी, वो दीपेंद्र को मुंह दिखाने के चक्कर में, जी, दीपेंद्र को ये दिखाने के चक्कर में कि हम आपके विश्वास पात्र हैं, जी, वो दीपेंद्र के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं। जी, अगर दीपेंद्र हुड्डा के इर्द गिर्द चक्कर काटने से सरकार आती जी, तो आई जाती ना। दीपेंद्र हुड्डा को भी उनको ये कहना चाहिए भाई जनता में जाओ, वहां तेल फूको, जनता से मिलो, हर एक दिन में एक गांव अच्छे से कवर करो, देखो राज आएगा। अब राज क्यों नहीं आया? हाँ सबके दिमाग में ये थी कि चलो हुड्डा साहब तो बहुत कम लोगों को जानते हैं, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा का ऐसा सिस्टम बन गया था कि हर हल्के में 10, 20, 30, 50 लोगों को जानने लगे, बिल्कुल ठीक बात है, जिनके किसी के चाय में, किसी के सुख दुख में वो आना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही बात है। और ये बन गया भाई, अगर यू दीपेंद्र बन गया, वो जैसे जो उसके जो चेले चपाटे घूमते हैं ना, उन्होंने इस तरह का माहौल बना दिया, हमारा तो राज आओगा, राज आने देख लेंगे। बहुत जगह इस तरह की बातें आई, डर बिठाना शुरू कर दिया, भाई राज आओगा उसके बाद मौज लेंगे, ठीक है। तो लोगों के दिमाग में एक आया भाई अगर हुड्डा बन गया तो फिर तो इसी की चाल लगी, बाकी कहां क्या करेंगे। ठीक बात है। जो ये कई बयान आए ना कि हमारा राज आ गया तो हम नौकरियां लगाएंगे, पर्चियां चलाएंगे, ये होगा, वो दरअसल क्या है मैं बताऊं आपने, वो जो वायरल हुए वो हो गए किसी सिटिंग एमएलए के, किसी प्रत्याशी के, लेकिन जो और जो छोटे मोटे नेता छोटे भैया, इनके वायरल इसलिए नहीं भाई, इनका इतना बड़ा स्टेटस नहीं बन पाया, लेकिन ये गांव में कहते ये देखे हैं, ये गांव में चौक चबूतरों पर बैठकर इस प्रकार की बातें करते थे और उन्हीं से नुकसान पहुंचा, ये जग जाहिर है ये बातें। और उससे जो है, जो मान लो जो ये किलकी मारनीय है, इनकी तो यूं भी तसल्ली नहीं है, जो किलकी मारनीय इनके साथ घूमते हैं भाई, ये उस दिन खुद का वोट गिर के आए ना गिर के आए, क्या पता ये उस दिन भी दीपेंद्र हुड्डा की हाजिरी मारने जा रहे हो। और प्रद्युम्न भाई मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही, बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, अक्सर हम भी दिल्ली जाते रहते हैं, कि जब भी जाते हैं तो इसकी कोठी पे तैयार पाऊं है। ठीक बात है, वहां ऐसा क्या दरिया है, लोगों के बीच में रहो आप, तो अगर इतनी ही आप में कैपेसिटी होगी तो अगला आपने फोन करके बुला लेगा। ठीक बात है, आप जननायक बनो, जनता में अपना नाम बड़ा करो, जनता की तरफ से अपना नाम आए, तो दीपेंद्र को छोड़िए आप राहुल गांधी बुला लेंगे, बिल्कुल, और बुलाते भी हैं, बहुत लोग ऐसे। अब देखो एक चीज, मान लो हम पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, ठीक बात है, तो हर जगह ये चीज दिखती है हमें कि सिरसा कोई कार्यक्रम है, वहां भी हिसार के नेता गए हुए हैं, ठीक बात है, महेंद्रगढ़ कार्यक्रम है, वहां भी हिसार के लोग गए हुए हैं, ठीक बात। इवन मैं आपको बताऊं, एक बार तो मैं फरीदाबाद में गया हुआ, नीरज शर्मा है जो अभी चुनाव हार गए, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कोई कार्यक्रम कर रखा है, वहां हिसार आंसी के नेता बैठे। बताइए बताइए आप, अरे फरीदाबाद क्या कर रहे हो, हिसार में वोट मांगो, आंसी में वोट मांगो, लोगों में, गलियों में जाओ, गांव में जाओ, नुक्कड़ चौक चौराहे पर सभाएं कीजिए आप, छोटी छोटी, जैसा आपका लेवल है वैसे कार्यक्रम कीजिए, और वोट मिलेंगे जनता के बीच में जाने से। अच्छा एक चीज और हो रही है जो इस हार का सबसे बड़ा कारण है, और जिसमें अगर सुधार नहीं हुआ तो आगे भी वही होगा। यहाँ क्या हो रहा है कि जिसके साथ दीपेंद्र ने हाथ मिला लिया, वो 2-4 बार हाथ मिलाते यूं सोचता भाई टिकट तो मेरी जेब में आ गई, पॉकेट में आ गई, ठीक है। जिसके घर चाय पानी पी लिया, वो यूं सोचता भाई मैं तो मंत्री बनूंगा, सरकार आ गई तो, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है।
वो फिर दूसरों को हीन भावना से देखना शुरू कर देते हैं। ठीक बात है। अरे ये नहीं समझ में आ रहा भाई, ये तो जितने नए घरों में चाय पिएगा ना, जितने नए लोगों से ज्यादा मिलेगा, जी जी। तभी तो बात बनेगी। आप एक चीज देखो, कितने कांग्रेस के ऐसे नेता हैं। एक मिनट प्रद्युमन भाई, साथ में ये ले लीजिए, एक किसी और पार्टी में वो कांग्रेस में आना चाह रहा जी, और वो लगातार दीपेंद्र सिंह हुड्डा से संपर्क कर रहा जी कि आप मेरे घर पे आइए, आप चाय के कार्यक्रम कीजिए, चाय पीजिए, लगातार प्रयत्न कर रहा। और जो कांग्रेस के वहां के नेता हैं जी, वो उसके बारे में रिपोर्ट कार्ड पेश कर दीपेंद्र हुड्डा के सामने जी, कि आपको उसके वहां नहीं जाना, उसके ये है, उसके ये है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया जी। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी ये चीज समझनी चाहिए जी, अगर इन्हीं लोगों से रहा जाता जो कहते आ ही जाता। अगर आप नए लोगों को नहीं जोड़ोगे, जो लोग दूसरी पार्टियों को छोड़कर आपके साथ आना चाहते हैं आप उनको नहीं जोड़ोगे, जो राजनीति में सक्रिय लोग हैं, अब प्रद्युमन भाई जो लोग इनके साथ घूमते हैं वो तो सक्रिय हैं जी, कुछ लोग हैं जो वो इनके चाय पानी के प्रोग्राम करना चाहते हैं, वो राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं, वही लोग तो इनके लिए ज्यादा लाभकारी हैं। उनके ये कार्यक्रम नहीं होने देते ये लोग, इनको ये इनसिक्योरिटी रहती है कहीं नया आदमी आ जाए उस क्षेत्र में से और उसके दीपेंद्र हुड्डा के साथ लिंक बन जाएं और मेरे लिंक कमजोर हो जाएं, फिर आप काहे की राजनीति करते हो। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। मैं एक उदाहरण दूं, भारतीय जनता पार्टी क्यों कामयाब है। भारतीय जनता पार्टी हर साल इस तरह के कार्यक्रम करती है कि जो शहर के प्रबुद्ध लोग हों उनसे मिल करके और उनको भारतीय जनता पार्टी की नीतियां बता करके, जो न्यूट्रल लोग हैं, क्या बात है, और उनको पार्टी में शामिल करने के लिए तैयार करते उनको सक्रिय करती है। और फिर उसमें क्या है कि अगर 100 आदमियों से कोई नेता मिलेगा तो 10 तो होंगे तैयार। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। जबकि कांग्रेस वालों में क्या है, कांग्रेस वाले यूं चाहो भाई ये जो 10 खड़े हैं ना, जी जी, इनमें तभी ये 9 बाजियां और मैं एकला रहूं। ठीक बात है। ठीक है, एक दूसरे की कानाफूसी, एक दूसरे की चुगली, एक दूसरे की चर्चा चुगली, बिल्कुल। और उनको ये समझ में नहीं आ रहा बे दीपेंद्र हुड्डा भी तो तुम्हारा कोई काम तभी करेगा जब राज होगा। राज तब आएगा जब लोग वोट डालेंगे, नए लोग आएंगे, जब नए लोग तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। हाँ। वो चीज किसी के समझ में है नहीं, केवल बस इसलिए दीपेंद्र बने जाना है। अरे दीपेंद्र तन जाने, दीपेंद्र को भगवान थोड़ी ही है कि वहां से इतना आशीर्वाद दे देगा। वो भी तो तेरा भला तभी कर पाएगा जब उसके हाथ में पावर होगी। वो चीजें ये नहीं समझ पा रहे। बिल्कुल। बल्कि इनको तो ये कहना चाहिए अनुशासन सर्वोपरि है। ठीक बात है। अगर सोनीपत में कोई कार्यक्रम है और उस सोनीपत में करनाल के लोगों का वहां क्या काम है, क्या काम है। दूसरी बात, सारा दिन कोठी पे, मैं एक बहुत गजब बात बताता हूँ। बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई दीपेंद्र हुड्डा फोन नहीं उठाता। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, इवन विधायक तक के लोग भी मिल जाएंगे, ठीक बात, इवन यहाँ तक मिल जाएंगे जो टिकट जेब में लेके सोते हैं, भाई हमारे तो फोन नहीं उठाता। मैं जो समझ पा रहा हूँ कि वो जो सही लोग उनके फोन उठाते भी। ठीक बात है। मैं फोन करता हूँ पहली घंटी में उठाता है। क्यों? क्योंकि मैं राजी खुशी पूछने के लिए फोन नहीं करता। ठीक बात है। मैं जो कोई काम की बात हो वो फोन करता हूँ। ये बहुत से नेता केवल इसलिए फोन करते हैं, हाँ जी ठीक हो, खाना खा लिया, फलाना कर लिया। अरे सारे दिन अगला नहीं वो काम है, चापलूसी। भाई ये चापलूसी के लिए फोन सुनेगा क्या अगला? ठीक बात है। वो इनमें कमियां हैं, इनको काम है तो अगला भी सुनेगा। ठीक बात। अब मान लो अपने को काम ही नहीं है, अच्छा के काम ये क्या करते हैं, कितने इनके साथ जितने लोग घूमते हैं उन्हें कितने लोगों को शामिल करा दिया। कहीं तो ऐसे उस्ताद मिल जाते हैं। आपको एक उदाहरण बताऊं मैं दर्शकों को, कोई आदमी पहले से कांग्रेस में है और दीपेंद्र हुड्डा उसको नहीं जानते, ये उसको ही पटका परा देते हैं, भाई साहब ये जो है बीजेपी छोड़ के आगे आ रही है, देखो मैं ज्वाइन करा दिया। आंखों से देखे मैंने ऐसे ऐसे आदमी। ठीक बात है। तो बहुत बार इसका मतलब आप तो उसकी आंखों में धूल झोंक रहे हो। ठीक बात है। करना तो आपको ये चाहिए कि आप जुटे रहो और लोगों को, नए लोगों को मिलाओ। नए लोगों, जब तक नए लोग नहीं मिलेंगे आप भूल जाओ कि आपका राज आएगा। राज आएगा। बीजेपी का भी तो राज इसलिए आया कि उसमें नए लोग आए। ठीक बात है। और पुराने जो लोग आपको छोड़ करके चले गए उनको वापिस लाओ। कोई प्रयास नहीं कर रहा। तो प्रद्युमन भाई देखिए, एक कहावत है अपने देसी कहावत है कि मारे तना मरता, दुश्मन शान करे तो मरेगा, रागनी भी है। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अब उन्होंने बड़ा दिल दिखाकर जो कमियां रह गई, जो नाराजगी पार्टी में अंदरूनी तौर पर चल रही है, अगर उनको बड़ा नेता बनना है और सूझबूझ वाला नेता बनना और अपना कद भी बढ़ाना है,
तो क्यों ना वो कुमारी शैलजा के घर पे चले जाएं, उनके साथ बैठकर चाय पिएं और जो भी इश्यूज है उनको सॉर्ट आउट करके और उनको बोलें आइए आप भी मेरे साथ, हम दोनों युवा हैं, दोनों में काम करने का जज्बा है, हम काम करते हैं और पार्टी को आगे लेके चलते हैं। तो अगर ऐसा दीपेंद्र सिंह हुड्डा करते हैं तो एक संदेश जाएगा, जनता में भी संदेश जाएगा, नेताओं में भी संदेश जाएगा। जो नेता आपस में ऐसे करते रहते हैं, शैलजा वाले, हुड्डा वाले, ये आपस में नीचे से एक अलग प्रकार की राजनीति चलती, कार्यकर्ताओं की भी अलग से, उन पे भी लगाम लगेगी और हाईकमान को भी संदेश जाएगा और कहीं न कहीं शैलजा को भी लगेगा कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब हम मुख्य धारा में आकर मिलकर काम करते हैं, तभी राज आएगा। तो ये करना नहीं चाहिए क्या? करना चाहिए, लेकिन जो ये इर्द गिर्द लोग रहते हैं ना, ये करने नहीं देते, ये कान भरते रहते हैं। आप एक चीज देखो, कोई इनका जमीन का रोड़ा थोड़ी है, ठीक बात, कोई रुपया रोड़ा नहीं, रोड़ा तो केवल चौधर का है। ठीक है, हाँ। ये और वो चौधर भी तभी आएगी जब राज आएगा। ये जो इनके चारों तरफ जो लोग रहते हैं ना, हाँ। वो इनको ये कहते रहते हैं यहाँ पे तो जीत रहे हैं, जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने जरूरत ही नहीं किसी चीज की। इस चुनाव में झूठी रिपोर्ट देते हैं ये लोग वहां पर। इस चुनाव में ये मैं बताऊं, एक कांग्रेस का कैंडिडेट, वो रात को रोज मंत्री बन के सो गए। अच्छा। और वो अभी मेरे को मिला एक दिन, तो वो बोला माँ भाई हारा क्यों? बोले यार मैं किसी कही भाई मेरी मदद करो। बोला मैं तो रोज मंत्री बन के सोया करता। तो इसमें सारे मंत्री बन के सोने वाले हैं, कोई चेयरमैन बन के सो रहा है, कोई कुछ सो रहा है, कोई कुछ सो रहा है। ठीक बात है। बल्कि यहाँ तक कि आप सोच देखो उन लोगों की। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ और इससे ये अंदाजा लगेगा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा किनको अपने साथ लगाए हुए हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए। एक विधानसभा क्षेत्र में दो नेता बड़े टिकट के प्रबल दावेदार। अच्छा। एक का परिवार का बहुत बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड और उसकी टिकट काट के और एक नौसिखिया को टिकट दे दी, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। तो जिस शख्स की टिकट कटी उसने मुझे बताया फोन करके, वो बोला भाई जिसको टिकट मिली वो आदमी मेरे घर आया और उसने ये कहा भाई सरकार तो आएगी, मैं तो मंत्री भी बनूंगा, लेकिन मैं तेरे लिए इतना कर दूंगा, यहाँ जो अधिकारी होंगे ना, कर्मचारी छोटे मोटे, उनको ये कहूंगा भाई ये भाई कोई फोन करे तो इसका फोन सुन लेना। क्या बात है। मतलब आप उन लोगों की ये सोच देखो। और वो चुनाव हार गया, फिर चुनाव आओ बना दिया मंत्री, और कॉन्फिडेंस। हाँ। तो मतलब सोच आप ये देखो कि वो जीत्या नहीं, उसने शपथ नहीं ली। राजनीति में तो जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं मिल जाए ना तब तक कुछ नहीं कह सकते। ठीक बात। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वो सर्टिफिकेट मिलने से पहले ही वो मंत्री बन के सो गया। तो इस तरह के लोगों से बचने की जरूरत है। और जब तक दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चूंकि अब उनको प्योर मैच्योर पॉलिटिशियन राजनीति करनी चाहिए, अब वो कोई राजनीति में नौसिखिया नहीं है। 5वीं बार के एमपी हैं, 4 बार वो लोकसभा के और 1 बार राज्यसभा के सांसद हैं। ठीक बात है। तो 5 बार का कोई सांसद हो, अब तो उसको पूरी मैच्योरिटी से इतना अनुभव हो जाना चाहिए दुनिया साहब। और इतना तो हमारा भी तजुर्बा हो चुका है, हम शक्ल देख के ये बता देते हैं भाई ये आदमी क्या चाहता है। ठीक बात है। उनका इतना तजुर्बा हो जाना चाहिए भाई ये आदमी तेरे काम आ सकता है या नहीं आ सकता। और जो आदमी नहीं काम आ सकता तो फिर बोझ मरने की क्या जरूरत है। ठीक बात है। ठीक है ना। जिन लोगों की आज से ये सोच है कि भाई हम तो कर्मचारियों ये कहते हैं भाई तेरा फोन उठा लेंगे, अरे अगला इतना मजबूत तेरे सामने है फाइटर, उसको तो ये कहना चाहिए भाई दोनों भाई एक गाड़ी में बैठेंगे, एक साथ चलेंगे। यस, ठीक है, बिल्कुल सही। विधायक भले ही मैं बनूंगा, नाम मेरा होगा, लेकिन कुर्सी पे तू बैठेगा भाई, कुर्सी पे तू बैठेगा। महानता भले ना बिठाओ, बिठाता तो कौन है, लेकिन मुंह में से कहने में क्या जाता है। अगर आप त्याग की भावना दिखाओगे, सामने वाले को मान सम्मान दोगे, आप थोड़ा बड़ा दिल दिखाओगे, तो अगला भी तो तभी जुड़ेगा ना। बिल्कुल वो चीजें कर नहीं रहे। इसमें तो सिर्फ ये है, यहाँ तो मान लो एक किसी को प्रवक्ता ही बना दिया ना, छोटा प्रवक्ता पता नहीं कितने बड़े घूमे रहे हैं। ठीक बात है। ठीक है, वो भी अपना आप में ये समझता है मैं मालिक हूँ। अच्छा, एक दोनों की जो हम बात करते हैं जी, कुमारी शैलजा और दीपेंद्र हुड्डा। हाँ, जिस बात पर, हाँ, उस पे भी हम आते हैं। जी जी। अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, क्योंकि हमने शुरुआत में भी इस चीज की चर्चा की थी कि अगर राज लाना है, अगर दोबारा से हतोत्साहित जो कार्यकर्ता हूं उनमें एक उत्साह का संचार करना है, तो उनको सबसे पहले छोटा बड़ा किसी को ना समझ के सब बराबर समझ के, और ये पहल दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ही करनी चाहिए कि वो रणदीप सिंह सुरजेवाला के भी जाएं, कुमारी शैलजा के भी जाएं, वो तमाम अन्य नेता हैं उनके घरों में भी जाएं, चंद्रमोहन बिश्नोई के घर भी जाएं। बिल्कुल सही बोला। और इन सब के इतर वो एक लिस्ट बनाएं
हरियाणा प्रदेश में, पूरे हरियाणा में 90 के 90 हलकों। ठीक बात है ये हमारा उनको एक सुझाव भी है, वो एक ऐसी लिस्ट बनाएं जी कि कौन वो लोग हैं जो कांग्रेस के पुराने कांग्रेसी रहे हैं, क्योंकि आज कांग्रेसी तो आ ही नहीं रहे मीटिंगों में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बहुत से तो दल बदलू घूम रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, प्योर कांग्रेसी कौन कौन है। उसके बाद कौन वो लोग हैं जो 2005 में मुख्यमंत्री बनने से पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ थे, ठीक बात, उनके घरों में जाएं जी। कौन वो लोग हैं जो 5 से और 14 तक हुड्डा राज में उनके साथ रहे और आज वो चले गए, ठीक बात है। उसके बाद कौन वो नेता हैं जो बीजेपी या जो दूसरी पार्टियां हैं उनमें कहीं उनको मान सम्मान ना मिल रहा हो, ठीक बात, उनके घरों में भी जाएं। बिल्कुल, जब जाना शुरू करेंगे तभी तो बात बनेगी, तभी और मेरा एक सुझाव और है उनको। अक्सर दीपेंद्र हुड्डा की जो एक सबसे बड़ी और सबसे मोटी जो कमी है वो ये है कि उनका परमानेंट ठिकाना दिल्ली है। तो उनको कम से कम मेरा ये मानना है कि महीने में 5 से 7 दिन हर रोज एक शहर में, एक डिस्ट्रिक्ट जिला में अपना नाइट स्टे करना चाहिए। और वहां एक चीज का हिंट हो स्पष्ट कि यहाँ उस जिले के जी तो कोई भी कार्यकर्ता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल, लेकिन दूसरे जिलों के जी अगर किसी को कोई इमरजेंसी हो जी या किसी को बुलाया गया हो जी, वही कार्यकर्ता ना कि यूं हो भैया यमुनानगर में मीटिंग और कुरुक्षेत्र वाले जाके बैठ जाएं। ठीक है, एक और होनी चाहिए प्रद्युमन भाई, जो पुराने लोग हैं कांग्रेस में जी वो तो मेरे से मिलते हैं जी, वहां पर वो लोग मेरे से नहीं मिलेंगे, मेरे से नए लोग मिलेंगे जी, नए लोग आके मुलाकात करेंगे और मैं नए लोगों के साथ चाय पीऊंगा। जो पुराने लोग हैं वो घेरा ना बनाए, ये भी सख्त निर्देश दे देने चाहिए। बिल्कुल दे देने चाहिए और अनुशासन सर्वोपरि रखना पड़ेगा। तब तक बात नहीं बनेगी जब तक वो अनुशासन नहीं रखेंगे। बिल्कुल ठीक। अब हालात और परिस्थितियां ये हैं कि उनको 100 आदमी घेरे रहते हैं, जो नए लोगों तो मिलने नहीं देते, मौका ही नहीं मिलता। और जब तक मुख्यमंत्री की जितनी सिक्योरिटी होती ना, खट्टर साहब से लोग क्यों नाराज थे, बिल्कुल वो जो सिक्योरिटी का घेरा था वो लोगों को नहीं मिलने देता था। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ भी दीपेंद्र के चारों तरफ जो लोग झूम जाते हैं, बिल्कुल। तो फिर अच्छा एक चीज बिना पैसे के सिक्योरिटी गार्ड, मुझे एक चीज और नहीं समझ में आती। मान लो किसी को किसी भी नेता से कोई काम है, जी जी, वो ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट में अपनी बात सारी रख सकता है। ठीक बात। वो सारा दिन बैठे कोठे पे क्या करते हैं? सही बात है। बड़ी मतलब मैं बहुत नेताओं को भी ये कहता हूँ भाई तुम सुबह से लेके शाम तक यहाँ बैठो, करते क्या हो, समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल, इनका एक टाइम टेबल फिक्स कर दे जी कि 2 घंटे पुराने नेताओं के लिए हैं जी, और सबको 5 मिनट मिलेगी, 5 मिनट में अपनी बात रखो और जाओ। 5 मिनट से फालतू बातें नहीं होती हैं। कितनी क्या क्या उसके बाद में नए लोगों से मिलूंगा जी। यहाँ बैठने की मजमा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि ये प्रद्युमन भाई जी, अगर डिस्ट्रिक्ट की बजाय भी है ना, जो अपने छोटे कस्बे हैं, कस्बे लेवल पे अगर ये नाइट हर हल्का वाइज 90 हल्के हैं, 90 दिन का टूर प्रोग्राम बनाए ये साल में। अगर ये 90 दिन यूं कर लेना तो रोड़ा ही नहीं है। बिल्कुल, एक साल में एक बार नाइट स्टे कर लो, एक बार नाइट तो भी काम चल जाता है। बिल्कुल सही बात है। और राजा चौधरी देवीलाल क्यों जन नेता बने, आपको मैं बात बताऊं, वो इसलिए बने कि वो रातों में किसी गांव में रुक जाते थे। बिल्कुल ठीक है, किसी गांव की चौपाल में जा करके चलते चलते रुक गए। बिल्कुल ठीक है, और वहीं ले आओ भाई, यहाँ खाना रोटी ले आओ और रोड़े सो गए। प्रद्युमन भाई मैंने शायद एक किस्सा भी सुना था कि वो तो किसी के घर पे जाके सो गए, अगलों को उठाया तक नहीं। बिल्कुल, अगलों को तो सुबह पता चला देवीलाल सोया पड़ा है। हाँ, तो बहुत चीजें ऐसे बनते हैं जननेता। तो ये चीजें दीपेंद्र हुड्डा को करनी होंगी। उनको जो है लोगों के बीच में कई बार बिना बुलाए भी जाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। कई जगह ऐसी हैं जहां बिना बुलाए भी जाना पड़ेगा, ईगो छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही। और मेरा ये मानना है कि ईगो तो नहीं है दीपेंद्र हुड्डा में, केवल वो जो उनके चारों तरफ जो जुंडली है ना, उस जुंडली को छोड़ करके नए लोगों को, नया सिस्टम, नया क्लेवर, और अब उनको एक केवल जो है 5 बार का सांसद तक सीमित ना रह करके एक विजनरी नेता बनना पड़ेगा कि अब जो है मुख्यमंत्री का मेटीरियल। प्रद्युमन भाई अगर ये है ना जो आपने बताया, ये बड़े नेताओं की लिस्ट है, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, अन्य जो तमाम नेता जो नाराज चल रहे हैं, उनसे मिलना शुरू कर दे, इनका कद बड़ा होगा। मैं एक चीज और, मैं इसमें एक चीज और जोड़ता हूं, बड़ी गजब बात। दीपेंद्र हुड्डा से मेहनती आदमी हरियाणा की राजनीति में कोई नहीं है।
किसी भी पार्टी में किसी को भी शक शुबा नहीं है। दिन रात लोगों के बीच में रहते हैं, बिल्कुल ठीक है, लगातार हजारों हजार लोगों से मिलते हैं, बिल्कुल। लेकिन उनको खुद को ये ऑब्जर्व करना चाहिए बैठ के ठंडे दिमाग से, जी बे उसके बावजूद ऐसा क्या कारण है कि हम सत्ता में नहीं आ रहे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। और वो कारण केवल और केवल एक ही है कि जब तक नए लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। अब बहुत लोग तो ऐसे हैं जी जिनको इस चुनाव में मान लो टिकट मिल गई, तो वो ये समझते हैं हमारा तो पेटेंट हो गया, हमारी टिकट तो अगली बार भी कौन उनको ये कहनी चाहिए सार्वजनिक रूप से। बीजेपी एक बात कहती है और इसीलिए बीजेपी कामयाब है जी जी। कि आज मुख्यमंत्री नायब श्रेणी है, बिल्कुल। अगले दिन का ये नहीं पता कौन होगा मुख्यमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। और आज प्रदेश का अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली है, या 1 घंटे बाद ये नहीं पता कौन बन जाएगा। प्रदुमन भाई वैसे तो ये चर्चा लंबी हो जाएगी जी, लेकिन एक पॉइंट कहना जरूरी है और आगे हम चर्चा भी करेंगे इस विषय पे। अभी नगर निकाय चुनाव थे जी, अभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक रिपोर्ट लेनी चाहिए जी, कि जो लोग चुनाव लड़ रहे थे उन लोगों ने नगर निकाय चुनाव में कितनी मेहनत की और कितने प्रत्याशी उनके वहां से जीते और वो कितने लोगों से मिले, कहां कहां प्रचार किया। अभी एक सर्वे करा लेना चाहिए, उनको अभी पता चल जाएगा बिल्कुल कि क्या हो रहा है नीचे, बिल्कुल हकीकत में क्या है, आपकी आंखों पर किस तरह से पट्टी बांधी जा रही है और जो इतनी मेहनत जो आदमी कर रहा है उसकी मेहनत को किस तरह से कुछ मुट्ठी भर लोग जो है नाकाम कर रहे हैं। यस, बिल्कुल सही कहा। तो साथियों हम चर्चा करेंगे, ये एक आज एपिसोड दिया है, आगे भी हम एपिसोड बनाएंगे इन चीजों की कि क्या क्या होना चाहिए, हर एक नेता को पकड़कर चलेंगे। आज हमने चर्चा की, एक चर्चा का पार्ट किया है दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर। आप क्या मानते हैं, जिन इस चर्चा में जिन बिंदुओं को हमने टच किया, क्या वह बहुत जरूरी नहीं है दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए? और इनके अलावा अगर कोई बिंदु रह गया जो आपके जहन में, आपकी नजर में है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उस बिंदु पर भी हम वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।